हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉक्सेल कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी इसमें हमें हाइक देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और इससे अच्छे प्रॉफिट के लिए हमें इस कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। और अगर किसी ने अभी तक एंट्री नहीं की है तो उसके एंट्री करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा, सेलिंग का सूटेबल पॉइंट क्या होगा। और इसके साथ ही इस वीडियो में हम ये भी एनालाइज करने वाले हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट में एंट्री करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप वॉक्सेल में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही हम एनालाइज करने वाले हैं इसके मार्केट कैप वैल्यू, वॉल्यूम, रैंकिंग, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी विजिट करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट के लिए इसके ट्विटर हैंडल को भी विजिट करेंगे। और एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक। और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे बात करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट प्राइस की अगर बात करें तो देखोगे $0.41 तक है। बात कर लें इसके परसेंटेज की तो 17.67% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग। मार्केट कैप की बात करें तो 17.67% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है। रैंकिंग इसकी 693 पोजीशन पे है। वॉल्यूम 24 आवर की बात करें तो 301.85% से ये अप ट्रेंड मूवमेंट में है। तो वॉल्यूम आप देखोगे काफ़ी अच्छे परसेंटेज से अप ट्रेंड मूवमेंट में है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 117 बिलियन के अराउंड है और टोटल सप्लाई की बात करें तो 300 बिलियन है। मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। तो आप देखोगे मैक्सिमम सप्लाई इसका फिक्स है। तो अब क्या चीज़ें होंगी कि जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि पीछे से जितनी सप्लाई आनी थी मार्केट में वो हो चुकी है। अब अगर हम बात कर लें इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे वन डे के अकॉर्डिंग अगर लो की बात करें तो $0.35 तक लो है। हाई की बात करें तो $0.43 तक हाई है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था, 2 साल पहले, जब इसने $4+ को हिट किया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2023 में था, अभी 9 महीने पहले, जब इसका प्राइस डाउन ट्रेंड में गया था $0.12 तक। और उसके बाद से अब इतनी ज़्यादा डंपिंग इसमें देखने को नहीं मिली है। हालांकि जो हाईएस्ट रीच है उसके अराउंड भी इसका प्राइस अप ट्रेंड मूवमेंट में नहीं गया है। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट कर लेते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है ट्विटर की तरफ से और इसने 2021 में ज्वाइन किया है ट्विटर हैंडल पे। उसके बावजूद जो इसकी कम्युनिटी है वो 70.9K की कम्युनिटी है। अगर बात कर लें प्रोजेक्ट की तो ये गेमिंग प्रोजेक्ट है, जैसे गाला और TLM जैसे कॉइन्स हैं उन्हीं की तरह ये भी एक गेमिंग का प्रोजेक्ट है। अगर बात कर लें इस अकाउंट के रेगुलर अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है, जैसे आज की डेट में भी आपको यहाँ पे अपडेट देखने को मिली है। अब हम डीप इन्फॉर्मेशन के लिए इसके वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं। तो आप देखोगे एक वेल डिज़ाइन वेबसाइट है इसकी, जैसे मैंने बताया कि गेमिंग का प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप इसमें गेम प्ले करते हैं और गेम में विन करोगे तो ये कुछ आपको रिवॉर्ड्स भी प्रोवाइड करेंगे, जिसको आप बाद में ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर पाओगे। तो अगर आप इस कॉइन के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो एंट्री करने से पहले एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में कैसे वर्क करता है। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और अब बारी आती है वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हमने हायर एंड लोअर लेवल को देख लिया। अब हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप देखोगे गेमिंग प्रोजेक्ट में मैक्सिमम ऐसी ही चीज़ें देखने को मिली हैं, जैसे कि गाला में भी आपने देखा जब उसने मार्केट में एंट्री की है तो बहुत अच्छी उसकी हाइक आपको देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद से इसका प्राइस जो है वो एक लेवल पे ही वेरी कर रहा है। तो गेमिंग प्रोजेक्ट में ये चीज़ें रहती हैं। तो आप देखोगे कि इसमें भी वही सेम चीज़ें आपको देखने को मिली हैं। जब ये 2021 से एंटर हुआ है मार्केट में तो जब एंटर हुआ है तब इसने $4+ तक को हिट किया है, लेकिन उसके बाद से इसके प्राइस में कंटिन्यू हमें डंपिंग ही देखने को मिल रही है और 23 तक तो ये अपने ऑल टाइम लो को भी ब्रेक कर दिया है इसने। और प्रेजेंटली इसका प्राइस जो है वो 0.40 के अराउंड आ चुका है। तो यहाँ से अगर हम एक्सपेक्ट करें कि अभी इसमें एंट्री करें और आपको सडन मूवमेंट में इसमें हाइक देखने को मिले तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। मैंने पहले भी जब गेमिंग प्रोजेक्ट पे वीडियोस बनाई हैं उसमें भी मैंने आपको कहा है
कि गेमिंग का क्या होता है कि एक ट्रेंड होता है, जब वो ट्रेंड मार्केट में आती है तभी आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलती है। तो 2021 जो था वो गेमिंग ट्रेंड था, तो उसमें आपको गाला में भी हाइक देखने को मिली, टीएलएम ने भी अच्छी हाइक दिखाई, और इसमें भी आप देखोगे तो 2021 में ही इसने $4+ को हिट किया है। उसके बाद से तीनों ही कॉइन्स के जो प्राइस हैं वो अपने लेवल पे वेरी कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री ली है तो फिर तो लॉस बुक करने से बेटर है कि आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। अगर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो ये हिट कर सकता है $1 को, और जो नेक्स्ट ब्रेकआउट देखने को मिलेगा वो $2 को भी हिट कर जाएगा। और अगर 2024 में बुल रैली देखने को मिलेगी तो $4 to $5 को हिट कर सकता है। तो अगर ऑलरेडी एंट्री कर रखा है तो लॉस बुक करने से बेटर है कि आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। और अगर आपको इसमें एंट्री लेना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप अपने माइंड को प्रिपेयर रख लें कि आपको बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक इसे होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो आपके पास अगर इतना पेशेंस है तो आप एंट्री करें, क्योंकि इसका प्राइस अभी अपने इनिशियल लेवल पे है। अभी आप एंट्री करोगे, होल्ड करके रखोगे, तो जब गेमिंग का ट्रेंड वापस से मार्केट में आएगा तभी आपको इसमें $4 to $5 का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। और अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आप होल्ड करके नहीं रख सकते ज़्यादा टाइम तक, तो आप इस कॉइन में एंट्री ना करें। आप एनी अदर कॉइन्स को चूज़ करें और उसमें इन्वेस्टमेंट करें जो आपको शॉर्ट टर्म में भी 2 या 3 महीने या मैक्सिमम 6 महीने के अंदर आपको 5x to 10x तक का भी प्रॉफिट देके जाती हैं। तो ये इस कॉइन में एंट्री ना करें अगर आप इसे इमीडिएट प्रॉफिट चाहते हो तो ये जो मैं सजेशन बता रही हूँ ये मेरे अकॉर्डिंग है। बाकी आपको क्या करना है, इसमें एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीज़ों को ज़रूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मोमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, OKX, SGX और KuCoin जैसे एक्सचेंजेस को बैन कर दिया गया है। तो प्रेजेंट मोमेंट में क्या हुआ है कि KuCoin बैक आ गया है इन इंडिया, तो इसने खुद को FIU के तहत इंडिया में रजिस्टर कर लिया है। तो अब आप KuCoin को इंडिया में ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सेकंड चीज़ क्या हुई है कि बायबिट को एप्पल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है, लेकिन इस कॉइन की बायबिट के साथ लिस्टिंग नहीं हुई है। तो आपको इसमें एंट्री करना है तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बात करें ऑल अदर एक्सचेंजेस की तो आप देखोगे इसके साथ ही यूनिस्वैप जैसे नाम है और इंडियन प्लस फॉरनर दोनों एक्सचेंजेस के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। अगर हम बात कर लें इसके टोटल एक्सचेंजेस की तो आप देखोगे 39 इसके एक्सचेंजेस लिस्टेड हैं कॉइन मार्केट कैप में, और इसके अलावा भी हैं जो अभी अनलिस्टेड हैं। तो अगर हम बात करें इसके एक्सचेंजेस के तो इंडियन प्लस फॉरनर दोनों के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस कॉइन के रिलेटेड कि अपकमिंग डेज में इसमें अगर आपको हाइक देखने को मिलेगी तो उसके लिए आपको इसे काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप एंट्री इसमें करना चाहते हैं तो आप पेशेंस के साथ इसमें एंट्री करें, अपने माइंड को ऑलरेडी प्रिपेयर कर लें। और अगर किसी ने ऑलरेडी इसमें एंट्री कर रखी है तो लॉस बुक करने से बेटर है कि आप इसे होल्ड करके रखें और ब्रेकआउट्स की वेट करें। जो इसमें अपकमिंग ब्रेकआउट है वो $1 को हिट कर सकता है, लेकिन ड्यूरेशन कितना लगेगा वो तो फिर जब गेमिंग ट्रेंड आएगा तभी देखा जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।